सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब प्रवक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं इस आरोप के साथ कि इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज का अधिग्रहण हुआ था। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चंदूलाल कॉलेज का अधिग्रहण किया। जब उस कॉलेज का अधिग्रहण हुआ उस समय उसकी मेडिकल मान्यता समाप्त थी। 2017 से अमान्य हो चुके मेडिकल कॉलेज को इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। अगर किसी कॉलेज की मान्यता ही समाप्त रहे तो मात्र वो भवन या खंडहर रह जाता है। और उस अधिग्रहण के लिए इन्होंने जो मूल्य राशि तय की, उनकी जो मूल्य है उनको 139 करोड़ रुपये इनके सरकार के ही अधिकारी तय किए कि इनकी लागत 139 करोड़ रुपये होंगे। लेकिन सरकार ने जब विधेयक लाया तो इनके स्वास्थ्य मंत्री ने ही सदन में गलत जानकारी दी कि चंदूलाल मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में है, चालू ईयर में है और इसमें कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है, जिसके कारण से सरकार ने इसको दुगुनी कीमत पर खरीदने को तय हुआ। 139 करोड़ की राशि से लगभग दुगुनी 278 करोड़ में अधिग्रहित करना तय हुआ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। साथियों, इस कॉलेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जब बैंक ने इन्हें कुर्की के लिए निकाला तो उसकी अधिकतम राशि थी 140 करोड़ रुपया। जब उसकी अधिकतम राशि 140 करोड़ है, जब बैंक किसी को कुर्की के लिए आदेश निकालता है तो अधिकतम राशि तक ही जाता है, उससे कम में भी खरीदा जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों उसको अधिक राशि में, डबल राशि में खरीदना चाहती है, जबकि कम पैसे में भी वो मेडिकल कॉलेज खरीदा जा सकता है था। आप देखेंगे कि इस मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए जो लोग बेचने के लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में कि कोई कॉलेज बेचने के लिए किसी प्राइवेट संस्थान में जाने के बजाय सरकार के पास गई, सरकार के पास अपना आवेदन किया। मैं इसमें पूर्व में ले जाना चाहूँगा, लगभग 1996 में इस चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल को भूमि आवंटित हुआ था कि आप इस पर अस्पताल चलाएंगे। उस समय तत्कालिक अध्यक्ष कांग्रेस की शासन थी, कांग्रेस के तत्कालिक अध्यक्ष थे। अपने परिवार को ही उन्होंने इस भूमि को आवंटित कर दिया और उसके पश्चात, पद मुक्त होने के पश्चात, उन्हीं कांग्रेस के साडा अध्यक्ष ने उसी अस्पताल में बोर्ड ऑफ मेंबर बन गए, डायरेक्टर बन गए। मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा लाभ और आर्थिक अपराध की थी। 2010 में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल एंड सन्स बनाया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लोगों से धन उगाही की गई, शेयर धारक बनाया गया, जिसमें लोगों को शेयर धारक बनाए गए। उन्हीं संचालकों ने फिर से जमीन के लिए रॉयल डेवलपर बनाया गया। वही संचालक रॉयल डेवलपर में आ गए और रॉयल डेवलपर बनाने के बाद उन्हीं संचालकों ने उस जमीन को चंदूलाल मेमोरियल एंड सन्स को पुनः 25 एकड़ मेडिकल कॉलेज के लिए बेच दिया। जब वो 25 एकड़ को बेच दिया गया तो उसी समय से ही कॉलेज चलना चालू हुई। वहां पर आसपास रॉयल डेवलपर की, इन संचालकों की, इस मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की सारी जमीन है, इसलिए उस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया गया। और उसके बाद से जब 2017 में एमसीआई ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। आज भी वहाँ 2016 तक जो बच्चे पढ़े हैं उनको पीजी की डिग्री नहीं दे रही है, उसको कहीं पर भी डॉक्टर नहीं माना जा रहा है। इस देश में कई जिलों में, कई जगह में, अन्य प्रदेशों में इस कॉलेज के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन सब की परवाह न करते हुए भी छत्तीसगढ़ जनता की गाढ़ी कमाई को लुटवाते हुए उस कॉलेज को डबल कीमत में खरीदना तय किया। जबकि एक प्राइवेट संस्थान ने ही 30/12/2017 को रुंगटा प्रबंधन ने इस कॉलेज को 160 करोड़ रुपया में सौदा करार किया। इकरारनामा के तहत 52 करोड़ 80 लाख रुपया इन्हें भुगतान के तौर पर अग्रिम राशि भी दे दी। उसके बाद भी उसका पैसा रखकर इन्होंने देखा कि 2017 के बाद 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो कांग्रेस के लोगों के मन में एक लड्डू फूटा कि कांग्रेस की सरकार आई है
तो क्यों ना फिर से हम भ्रष्टाचार की पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। और कांग्रेस सरकार में इन्होंने आवेदन किया। आवेदन देने के पश्चात बहुत सारी उसमें मूल्यांकित हुए, अधिसूचना जारी, विधेयक तैयार किया गया। विधेयक के मसौदा में गलत जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने बता दिया कि ये चालू वर्षों में है। 17 से लेके अभी तक ये 4 वर्षों तक चालू वर्ष की स्थिति में नहीं था, ये 5वां वर्ष है। आप लोग, आपके पत्रकार साथी इस चीज को देखेंगे। अभी भेंट मुलाकात में अभी आप लोग पूरा दुर्ग के आसपास के गांवों में मेडिकल कॉलेज के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने पीठ थपथपाने में कहीं पर भी कमी नहीं की। हमेशा अपने पीठ थपथपाते हुए ऐलान किया कि दुर्ग में हमने मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर जी के लिए खोल दिया है और उसका अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन आज ये 5वें वर्ष भी क्यों जीरो हो गया? क्यों राज्य की शासन उसका निरीक्षण नहीं करा पाई और एनएमसी ने क्यों उसको जीरो कर दिया? इस बात का मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ क्या वो न्याय कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहां तक हुआ ये, अधिग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जी के दामाद का पोस्टर पूरे दुर्ग शहर, दुर्ग भिलाई में लगा हुआ है। सारे डायरेक्टरों ने उस पोस्टर को मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा कि उनको बधाई देने के लिए पोस्टर लगा कि हमारी 100 रुपये की लागत की जमीन को आप 200 रुपये में बिचवा दिए। छत्तीसगढ़ की जनता की, गरीब आदिवासी किसान के पैसे को आपने लूट कर जो हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो दामाद है उसका पोस्टर लगाया। और मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने 278 करोड़ में खरीद ही लिया, उस जमीनी क्षेत्र में सीसी रोड ये वे तमाम तामझाम बनाने का संकल्प ले ही लिया, तो आज तक क्यों उस कॉलेज को भुगतान नहीं किया गया? और कौन सी आपकी अदृश्य डील बाकी है? और कौन सा आपका भ्रष्टाचार करने वाला डील बाकी है जिसके लिए आपने राशि रोक रखी है? अगर आपके मनसा साफ होती, क्योंकि ये जो कॉलेज है चंदूलाल जी चंद्राकर, इस छत्तीसगढ़ के सांसद रहे हुए हैं और इस मुख्यमंत्री के गुरु मानते हैं, ये उनके नाम के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ कहां न्याय करेंगे ये मुख्यमंत्री जी? और यहाँ के बच्चे आज भी अपने एडमिशन के लिए जब पोर्टल में ने चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का नाम देखा तो उस पर कहीं पर भी पोर्टल में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं पाया गया साथियों।